अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन स्पैगेटी। बहुत मज़ेदार डिश है। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ और इन्जॉय कीजिए। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मेरी इस्तेमाल हुई हैं उसमें मैंने सब्जियाँ ली हैं, जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, स्पैगेटी की पूरी एक पैकेट है, पिसी भी जो है वो काली मिर्च है और दखनी मिर्च साबित मैंने ली है, इसको मैं बाद में कूट लूँगी। और तीनों सॉसेज हैं। और बोनलेस चिकन मेरे पास नहीं था तो मैंने उसकी छोटी छोटी घर पे जो बोटियाँ थी उसको करके उसकी जो हड्डियों की थी वो मैंने यखनी निकाल ली। ठीक है। और सब्जियों को तमाम जो है वो मैंने कटिंग कर ली है। सबसे पहला स्टेप जो है मैंने नूडल्स को बॉयल कर लिया है। इस पानी में सिर्फ मैंने नमक और ऑयल डाली है और इसके बाद इसको बॉयल करके उसको एक साइड में रख लिया। 2-3 स्टेप में ये चीज़ें बनेंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है। नूडल्स मैंने तैयार करके उसको एक साइड रख लिया। उसी पतीली को मैंने धो करके इसमें जो है लहसुन को सोके कर दिया है और इसमें मैंने जो कटिंग की हुए गाजर थे वो, शिमला मिर्च है और उसके साथ बंद गोभी, इन तीनों चीज़ को हल्का सा मैंने फ्राई किया। ज़्यादा नहीं करना है तो इसका क्रिस्पी जो है ना, सब्जियों का क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहना चाहिए। ज़्यादा आप अगर स्लो आंच में करेंगे तो ये सारे सब्ज़ी जो हैं वो मर से जाएंगे, इसलिए मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। ये स्टेप करने के बाद अच्छा, मैंने जो वो बनाए थे यखनी, उसमें मैंने सिर्फ जो है वो सिरका, सोया सॉस, अदरक लहसुन, नमक और काली मिर्च ऐड करके उसको मैंने बॉयल करके उसके यखनी निकाल ली थी, ताकि जब मैं इसमें डालूँ तो उसका अपना एक अलहदा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसको मैंने जब फ्राई करने के बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया है और उसमें थोड़ी सी जो है वो मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी दक्कनी मिर्च ऐड करूँगी, जो कि मैंने कूट के बारीक पीस लिया था। और सॉसेज में जो है इसमें मैं तीनों सॉसेज इस्तेमाल करूँगी, नहीं तीनों नहीं करूँगी, सॉरी, चिली सॉस नहीं इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं। इसमें सिर्फ जो है वो सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी और विनेगर इस्तेमाल करूँगी। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं एक साइड में रख दूँगी। ये हमारा जो है ये सब्जियों वाला जो काम था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं डाल करके इसको थोड़ा मिक्स करके इसको साइड में अलहदा रख दूँगी। अच्छा, मेरी कल की डिशेस किसने किसने एंजॉय की है मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट्स जो है वो हमारी जो वीडियो की होती है वो ताकत होती है। आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए। ठीक है। अच्छा, देखें अब ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया है। अब ये स्टेप में हम आए हैं। पहले हमने इसी पतीली को मैंने साफ़ करके इसमें मैंने ऑयल डाल के अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। और जो मैंने मैरिनेट करके जो चिकन को रखा था इसमें भी मैंने सिर्फ तीनों सॉस डाले हैं मैंने, और काली मिर्च है, नमक है, अदरक लहसुन है, ये डाल करके इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है और इसमें थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल नहीं, इसको कहते खुशबू आनी चाहिए, सौंधी सौंधी सी। देखिए मैंने फ्राई करके इसको अलहदा कर लिया, इसको निकाल के अब अगले स्टेप पे आती हूँ। उसी पतीली को मैंने यूज़ किया है और ऑयल डाल के इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को मैं थोड़ा गोल्डन कर लूँगी। प्याज गोल्डन हो जाएगा तो इसमें फिर मैं केचप यूज़ करूँगी। जो केचप हमारा नॉर्मल जो केचप हम घर में यूज़ करते हैं उसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर लें। जितनी भी क्वांटिटी में आप चीज़ बना रहे हैं उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लें। तो मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से मैंने चीज़ यूज़ की है। इसको अच्छी तरह से सफाई कर लें। देखिए चीज़ें जो हैं ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हमारे बर्तनों में जो भी किसी चीज़ लगी होती है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि महंगाई के ज़माने हैं और अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं अगर हम चीज़ों को ज़ाया करते हैं। अच्छा, ये इसको मैंने केचप डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो मैंने यखनी बनाई थी वो उसको ऐड करना है और पूरा नहीं करेंगे, भी थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि ये थोड़ा भुनाता भी जाए और थिक हो जाए। और डाल करके इसको हल्का हल्का चलाते भी जाएंगे और उसको उस पानी को इसी तरह से यूज़ करके सारा हमने ख़त्म करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने सिर्फ जो है ना वो पिसी हुई मिर्च यूज़ की है ताकि इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आ जाए। अच्छा, अगला काम हम इसमें ये करेंगे, जब ये हमारा अच्छी तरह से थिक हो जाएगा तो जो हमने चिकन को भून करके रखा हुआ था वो हमने इसमें ऐड करना है ताकि वो जो भी इसमें कसर रह गई हो गलने की वो पूरी हो जाए।
अच्छा, हमारे घर में ये चीज़ें ना बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे घर में जो बच्चे हैं वो बहुत शौक, जिनको पता चल जाए कि मैं आज ये नूडल्स बना रही हूँ, तो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एंजॉय करके और शौक से खाते हैं। तो जो चीज़ें जो शौक से खाया जाए घर में तो उसको बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो हमारे घर के बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी-सी नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की है। जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा-सा ढक कर के 5 मिनट या 10 मिनट के करीब जो है इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। जो कसर रहेगा वो पूरा हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से थिकनेस हो गई है इसमें और अपने इसको बंद कर देना है। अगला स्टेप हमारा जो है वो मैंने अपनी वो बड़ी पतीली जो है मैं जिसमें बिरयानी बनाती हूँ उसको मैंने चढ़ाया। सारे नूडल्स जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो डाले हैं मैंने इसमें। सारे जो सब्ज़ी फ्राई किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये चिकन के जो मैंने अभी आपके सामने केचप डाल के फ्राई किया है इसको ये भी डाल दिया। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप लोगों किसको किसको जो है ये नूडल्स पसंद है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरी डिशेज़ आप लोग को कैसी लग रही है। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह से शक्ल कितनी अच्छी आई हुई है इसकी। इसको 5 से 10 मिनट इसको आप दम पे रख दें। देखें कंप्लीट है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। केचप के साथ इसको एंजॉय कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।